दोस्तों हमने इतने एरिया में तो शेडिंग कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों हम इनकी नोज में शेडिंग करेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है हम उसमें शेडिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें 2B पेंसिल से जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहां पर मैं लाइट शेडिंग करूंगा और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर मैं डार्क शेडिंग करूंगा। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे हैंड का मूवमेंट देखिए कि मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ और उस शेडिंग को ब्लेंड भी कर रहा हूँ दोस्तों पेंसिल की हेल्प से ही। आपको भी सेम इसी तरह से करना है। काफी ज्यादा इजी टेक्निक्स है और बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है। अब इसी तरह से मैं इनके लिप्स में शेडिंग कर रहा हूँ अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपको भी ऐसा ही करना है। तो दोस्तों हमने इनके फेस में शेडिंग कर ली है। अब दोस्तों हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे और हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम इन टूल्स का यूज करेंगे। दोस्तों ये दोनों पॉइंटेड ब्रश हैं जो कि मैंने काटे हुए हैं। इनकी हेल्प से हम छोटे एरिया को ब्लेंड करेंगे, जैसे कि नोज के पास का एरिया है, लिप्स के पास का एरिया है। उस छोटे एरिया को ब्लेंड करने के लिए हम इन ब्रश का यूज करेंगे, या फिर आप चाहो तो छोटे वाले ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से भी इस शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो। और दोस्तों जो बड़ा एरिया है उसको ब्लेंड करने के लिए हम इन ब्रश का यूज करेंगे। ये फ्लैट ब्रश है और ये राउंड ब्रश है। और ये दोस्तों ब्लेंडिंग स्टम्प है जिसकी हेल्प से हम बड़े एरिया को आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रश को इतना पीछे से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से राउंड राउंड अपने हैंड को घुमाना है, जैसे मैं घुमा रहा हूं, और इस तरह से आपको इसको ब्लेंड करना है। अब देखिए दोस्तों जो ये लाइट शेडिंग थी इसको तो हमने ब्लेंड कर लिया है, और अब जो ये डार्क शेडिंग है इसको ब्लेंड करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए ब्रश को थोड़ा इतना पास से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको थोड़े ब्रश को इस तरह से टाइट करके चलाना है, जिससे कि जो डार्क शेडिंग है इस तरह से अच्छे से ब्लेंड हो सके। जब आप इस तरह से थोड़े डार्क तरीके से इसको चलाओगे ना तो ये अच्छे से ब्लेंड हो पाएगी। इस तरह से आपको इस तरह से ब्लेंड करनी है ये। तो हमने इस ब्रश के हेल्प से इस शेडिंग को तो ब्लेंड कर लिया है। अभी दोस्तों इसमें फिनिशिंग नहीं आ पाई है। अब दोस्तों हम इसे और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो इसमें छोटा छोटा एरिया है, जैसे कि ये वाले पार्ट हो गए, हम इनमें फिनिशिंग करने के लिए इन ब्रश का यूज करेंगे जो कि पॉइंटेड ब्रश है। इन्हें आपको इस तरह से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से ब्लेंड करते जाना है इनको, कुछ इस तरह से। जो भी इसमें लाइनिंग है दोस्तों उनको इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। जहां पर लाइट शेडिंग है वहां पर आपको लाइट हैंड के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर आपको थोड़े प्रेशर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। जब आप इस तरह से ब्लेंड करोगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाएगी दोस्तों। अब इसी तरह से हम इस ब्रश की हेल्प से जो इनके लिप्स में ये छोटी छोटी ड्राइंग है हम इनको इस तरह से ब्लेंड करेंगे। आपको इन लाइनिंग के ऊपर इस तरह से ब्रश को चलाना है और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। अब दोस्तों हम ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे, या फिर आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। आपको ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करने के लिए अपने हैंड को
इस तरह से धीरे धीरे मूव करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से काफ़ी अच्छे से कोई भी शेडिंग ब्लेंड हो जाती है। तो आप भी इसी ट्रिक की हेल्प से किसी भी शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो और अपने आर्ट वर्क को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। आपको इसको घिसना नहीं है, आपको इसको बहुत ही धीरे धीरे इस तरह से ब्लेंड करना है। जब आप इस तरह से ब्लेंड करोगे तो उसमें एक सॉफ्टनेस आएगी, जो कि आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों हमने इसमें शेडिंग भी कर ली है। तो इस तरह की नीडेड इरेजर लेनी है, इसको नीडेबल इरेजर भी बोलते हैं। और इसको इस तरह से पॉइंटेड बना लेना है। और जो भी आपके रेफरेंस में हाइलाइट्स होंगी, आपको उन्हें इस तरह से टैप टैप करके लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके आपको हाइलाइट्स लगानी है। ये काफी अच्छी टेक्निक्स है दोस्तों हाइलाइट्स लगाने की। आप इस तरह से हाइलाइट्स कर सकते हो। हर बिगिनर्स को इसी तरह से हाइलाइट्स करनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा इजी टेक्निक्स है और अच्छी टेक्निक। अब इसी तरह से हम यहाँ पर भी हाइलाइट्स लगाएंगे इस तरह से। आपको इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके हाइलाइट्स लगानी है। अब दोस्तों इसी तरह से हम जिनका ये चीक वाला पार्ट है इसमें हाइलाइट्स लगाएंगे। और इसमें भी आपको इसी तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स लगानी है कुछ इस तरह से। ना तो एकदम से ये लाइट हो रहा है और ना एकदम से डार्क है। आपको इसी तरह से किसी भी चीज को हाइलाइट्स करना है। जो भी आपका रेफरेंस है आपको उसी के अकॉर्डिंग हाइलाइट्स करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि शेडिंग को आप किस तरह से ब्लेंड कर सकते हो, सेम आपको दोस्तों यही टेक्निक की हेल्प से अपनी किसी भी शेडिंग को ब्लेंड करना है। जब आप इस तरह से ब्लेंड करोगे तो आप अच्छे से किसी भी पोर्ट्रेट में शेडिंग कर भी पाओगे और उसे ब्लेंड भी कर पाओगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।